हेलो गाइस, वेलकम टू पेन स्किल एजुकेशन। आज मैं ऐसे वर्ड डिस्कस करने वाला हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। सो फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज बोनहोमी। बोनहोमी मीन्स अम्यूनिटी, जो सबसे मिलजुल के रहे, उसका फ्रेंडली नेचर हो, फ्रेंडलीनेस, प्लीजेंट, गुड नेचर मैनर, ऐसे नेचर को, ऐसे स्वभाव को जो अच्छा हो, उसको हम लोग बोनहोमी बोलते हैं। यूजेज, देयर वाज अ लॉट ऑफ बोनहोमी बिटवीन द टू पीएम्स, मतलब दो देश के जो पीएम्स हैं, जो किसी देश के पीएम हैं, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन है, अच्छा एक फ्रेंडलीनेस है, अम्यूनिटी है, दैट इज कॉल्ड बोनहोमी। सो द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेस्टाइज। प्रेस्टाइज मीन्स प्रतिष्ठा, फेम, रेपुटेशन। ही वांटेड टू अचीव पावर एंड प्रेस्टाइज, मतलब वो पावर को अचीव करना चाहा, प्रेस्टाइज को अचीव करना चाहा, फेम को अचीव करना चाहा, रेपुटेशन को अचीव करना चाहा। इसके लिए हम लोग प्रेस्टाइज का यूज करते हैं, जिसमें फेम हो, रेपुटेशन हो, दैट इज कॉल्ड प्रेस्टाइज। नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्फ। मॉर्फ मीन्स चेंज, फ्लक्चुएट, म्यूटेट, ऐसा फॉर्म, ऐसा रूप जो चेंज हो जाता है, इस रूप से दूसरे रूप में, इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसको बोलते हैं मॉर्फ। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मॉर्फ्ड ऑन स्क्रीन। द कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मॉर्फ्ड ऑन द स्क्रीन मीन्स व्हाट, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम स्क्रीन पे मॉर्फ कर सकते हैं, उसके उसके फिगर को, उसके कैरेक्टर को हम चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। नेक्स्ट वर्ड इज रेजुवनेट। रेजुवनेट मीन्स पुनर्जीवन। पुनर्जीवन मीन्स रिवाइव, रिवाइटलाइज, टू प्रोवाइड विद एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, जिससे हमको स्ट्रेंथ मिलता हो, जिससे हमको एनर्जी मिलता हो, उसके लिए हम रेजुवनेट का यूज करते हैं। द फुटबॉल प्लेयर्स कंज्यूम स्पॉट ड्रिंक्स टू रेजुवनेट देमसेल्व्स ड्यूरिंग द गेम। गेम के दौरान खुद को फिर से इनर्जाइज करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रिंक को कंज्यूम किया, तो दैट इज कॉल्ड रेजुवनेट। So the next word is very. Very means heedful, attentive. She is very when stranger came. वो सावधान हो जाती है, heedful हो जाती है, attentive हो जाती है, wary हो जाती है जब कोई stranger आता है। जब stranger को देखती है तो वो wary हो जाती है। Wary means सावधान। So the next word is contention. Contention means what? A dispute between group or individual. My contention is that you misunderstood the facts. मेरा दावा ये है, मेरा तर्क ये है कि तुमने फैक्ट्स को मिसअंडरस्टूड कर दिया है। A dispute between groups और individuals. अगर डिस्प्यूट हो जाता है ग्रुप्स के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, उसके लिए हम कंटेंशन का यूज करते हैं। सो कंटेंशन मीन्स व्हाट? कंटेंशन मीन्स डिस्प्यूट। डिस्प्यूट इन अ निगेटिव वे, मतलब जो हम दावा कर रहे हैं वो दावा क्या है? हम निगेटिव वे में दावा कर रहे हैं जो हमारा दावा है या हमारा तर्क है। The next word is agnostic. Agnostic means ascetic, unsure about existence of God. God के बारे में unsure हो कि हाँ God नहीं होते होंगे, कैसे होते होंगे गॉड, जो भी मैं कुछ बोलता हूँ, जो भी गॉड से मांगा कभी वो कभी पूरा नहीं हो पाया, तो उसके लिए एग्नोस्टिक। ऐसे जो थॉट होते हैं जो गॉड को बिलीव नहीं करते हैं, उसके लिए एग्नोस्टिक। और एक और वर्ड है ऑथिस्ट। ऑथिस्ट भी गॉड को जो बिलीव नहीं करता, इसका एंटोनिम, इसका ये सिनोनिम। तो जो गॉड को बिलीव नहीं करता, अथिस्ट, बिलीव करता है थीस्ट। ठीक है। ये थीस्ट, ये अथिस्ट, टी ए चीज जहाँ पे भी आ जाए आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये रिलेटेड है गॉड से या फिर रिलीजन से। ठीक है, गॉड या रिलीजन से ये रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि थियोलॉजी, जहाँ पे भी स्टडी किया जाए गॉड के बारे में, रिलीजन के बारे में, वो हमारा थियोलॉजी है। थियार्की,
जहाँ पे भी हम देखते हैं कि गॉड का रूल हो, उसको क्या बोलते हैं? थियार्की। तो ये सब हमारा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम रूट वर्ड को देखते हैं, जिससे बहुत सारा वर्ड फॉर्म हो जाता है, याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो फिर कभी हम एक सेशन में देखेंगे कि कैसे रूट वर्ड फॉर्म होता है और कैसे उससे बहुत सारा वर्ड एक ही बार में याद किया जा सकता है, बेसिकली समझा जा सकता है। ठीक है। तो तो आज हम देखें अभी क्या, एग्नोस्टिक मीन्स जो गॉड में बिलीव नहीं करता। आफ्टर माई फ्रेंड बिकेम एग्नोस्टिक ही स्टॉप गोइंग चर्च। वो चर्च जाना बंद कर दिया जब वो एग्नोस्टिक हो गया, नास्तिकवादी हो गया। ठीक है। The next word is contempt. Contempt means scorn, disdain means क्या, जिसको हम एक फीलिंग होता है, एक अंदर से एक फीलिंग होता है जब हम किसी को लाइक नहीं करते हैं, किसी के लिए रेस्पेक्ट मेरे अंदर बच नहीं जाता है, उसके लिए हम वर्ड यूज कंटेम्प्ट करते हैं। कंटेम्प्ट, ठीक है, जहाँ पे हम अंदर से मेरा वो रिस्पेक्ट करने का भावना ही नहीं रहा, फीलिंग ही नहीं रही, तो उसके लिए हम कंटेम्प्ट का यूज करते हैं। Manoj is wonderful person who has never contempt for anyone. मनोज एक इतना अच्छा आदमी है जिसने कभी किसी के लिए एक कंटेम्प्ट मन में नहीं रखा, मतलब एक विचार नहीं रखा जो लोगों को अनादर करता हो, स्कॉर्न करता हो, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करता हो, कंटेम्प्ट करता हो। तो इसके लिए हम समझ सकते हैं। तो कंटेम्प्ट मीन्स व्हाट? कंटेम्प्ट मीन्स तिरस्कार। तिरस्कार मीन्स डिसलाइक, जो अंदर से हम डिसलाइक करते हैं, किसी को लाइक नहीं करते हैं, वो कंटेम्प्ट। कन्विक्शन। कन्विक्शन मीन्स बिलीफ, ओपिनियन, जजमेंट। द मोर यू स्पीक विद कन्विक्शन, आप जितना ज्यादा विश्वास के साथ बोलेंगे, द मोर योर ऑडियंस विल वैल्यू व्हाट यू हैव से, आपका ऑडियंस उतना ही आपको वैल्यू करेगा जो आप बोल चुके हैं। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए बोलने के समय, एक एक बिलीफ होना चाहिए, एक स्ट्रांग जजमेंट होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कन्विक्शन। कन्विक्शन मीन्स पूरी तरह से स्ट्रांग विल, स्ट्रांग ओपिनियन, स्ट्रांग बिलीफ, दैट इज कॉल्ड कन्विक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन मीन्स इल्जाम या आरोप, ठीक है, जिसको एक्यूज करना बोलते हैं। एक्यूजेशन, ऑफेंस किसी भी तरह का, ठीक है, किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना, ठीक है, किसी के ऊपर आरोप लगा देना। द एक्ट ऑफ एक्यूजिंग समवन, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूटेशन। डोंट इम्प्यूट टू मी, यू आर फेल्ड, तुम मुझे इल्जाम मत लगाओ, तुम फेल हो चुके हो। ठीक है। तो इम्प्यूट मीन्स व्हाट? इम्प्यूट मीन्स एक्यूज, एक्यूज समवन। ठीक है, इम्प्यूटेशन। नेक्स्ट वर्ड इज विंडिकेट। टू क्लियर फ्रॉम एन एक्यूजेशन, सस्पिशन और क्रिटिसिज्म, मतलब उस पर कोई भी एक्यूजेशन हो, इल्जाम हो, संदेह हो, क्रिटिसिज्म मतलब कोई भी उस पर आरोप लग रहा हो, तो उससे बाहर निकालना ही, उसे निर्दोष साबित करना ही विंडिकेट है। ठीक है। एक्स कल्पेट। एक्स कल्पेट मीन्स क्या? जो जो दोषी है उसे उससे बाहर निकालना। ठीक है। जैसे कि कल से क्या बन सकता है? रूट वर्ड है कल, तो कल से बन सकता है कल्प्रिट। कल्प्रिट मीन्स दोषी। ठीक है, कल्प्रिट मीन्स दोषी। तो इस दोष से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्स कल्पेट कहलाता है। ठीक है। विंडिकेट मतलब क्या समझ लिया हम लोग यहाँ पे? विंडिकेट मतलब जिसे दोष से बाहर निकाला जा सके, जिसे निर्दोष साबित करना, उस पर सही जजमेंट पास करना ही विंडिकेट है। यू कैन विंडिकेट योर क्लेम टू दिस प्रॉपर्टी, आप इस प्रॉपर्टी पे अपने आप को सही साबित कर सकते हैं बाय शोइंग अस द ओरिजिनल डीड्स, जो आपके पास ओरिजिनल जो भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, वो जो भी कुछ आपके पास प्रूफ है, उससे आप दिखा के अपने आप को विंडिकेट साबित कर सकते हैं, अपने आप को निर्दोष ठहरा सकते हैं। तो द नेक्स्ट वर्ड इज रेक्टिट्यूड। यहाँ पे यू छूट गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। रेक्टिट्यूड मीन्स सच्चाई, ईमानदारी,
ऐसा बिहेवियर जो करेक्ट हो, मोरल हो, ठीक है, मोरालिटी, राइटियसनेस, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रेक्टिट्यूड। अनिल रेक्टिट्यूड इंस्पायर्ड हिम टू गिव हिज लॉटरी विनिंग टू चैरिटी। अनिल एक ऐसा ईमानदार, एक ऐसा मोरालिटी वाला पर्सनालिटी है, ऐसा व्यक्ति है जो जो लॉटरी का पैसा जीता सही, लेकिन उसने चैरिटी को दे दिया। तो ये रेक्टिट्यूड मोरालिटी को शो करता है, ठीक है। रेक्टिट्यूड मतलब क्या? मोरालिटी, ठीक है, मोरालिटी। The next word is scurrilous. Scurrilous means अपमानजनक, झूठा। Something that is said or done ruin person's reputation. कुछ ऐसा किया जाना या फिर कर देना जिससे किसी की रेपुटेशन खराब हो जाए, ठीक है, उसके लिए स्क्यूरलस का यूज करते हैं। बोगस, फेक, ठीक है। द स्क्यूरलस क्लेम, स्क्यूरलस क्लेम मीन्स कैसा? एक ऐसा क्लेम जो बोगस हो, फेक हो, झूठा हो। इज बेस्ड ऑन अ सर्वे दैट शोज स्मोकिंग लेवल वर फॉलिंग अमंग टीनेजर्स। एक ऐसा सर्वे जिसने बताया कि स्मोकिंग लेवल टीनेजर के बीच क्या हो रहा हो? फॉल हो रहा हो। तो ऐसा सर्वे है क्या? स्क्यूरलस सर्वे। स्क्यूरलस सर्वे मीन्स बोगस, फेक सर्वे, झूठा सर्वे, ठीक है। तो ऐसे यूज कर सकते हैं स्क्यूरलस का। सो द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मीन्स सपोर्टर, एडहेरेंट, ऐसा कैरेक्टर जो सपोर्ट करता हो, एडहेरेंट हो। तो उसके लिए हम क्या कर यूज कर सकते हैं? उसके लिए प्रोटैगनिस्ट का यूज कर सकते हैं। जो सपोर्टर होता है वो नायक ही तो होता है, वो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो लीड करता है, ठीक है। तो इसका जहाँ कभी यूज करते हैं, ज्यादातर यूज इसका तो लिटरेरी कंपोजिशन में होता है। जैसे इन स्क्रीन प्ले द प्रोटैगनिस्ट मस्ट रॉब अ बैंक इन ऑर्डर टू सेव हिज डॉटर्स लाइफ। एक स्क्रीन प्ले में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे उस बैंक को क्या करना चाहिए? लूट लेना चाहिए, अपने अपने बेटी के लाइफ को बचाने के लिए, डॉटर्स लाइफ को सेव करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रोटैगनिस्ट का यूज करते हैं, जो क्या हो? एक कैरेक्टर हो, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, जो सबको क्या करता हो? सेव करता हो। तो ऐसा कैरेक्टर, ऐसा नायक, ऐसा लीडर जो सेव करता हो, जो सेव करता हो, लाइफ को बचाता हो, उसके लिए प्रोटैगनिस्ट का यूज करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लॉबी। लॉबी मीन्स व्हाट? प्रतीक्षा कक्ष, ठीक है। एंट्रेंस हॉल, वेटिंग रूम। तो जब भी कभी हम कहीं जाते हैं तो एक लॉबी होता है, वहां पे जाकर हम वेट करते हैं। तो एक लॉबी बना होता है, वेटिंग रूम जिसे बोलते हैं, वेटिंग रूम, ठीक है। तो वो लॉबी होता है, ठीक है। ही इज वेटिंग फॉर यू इन द लॉबी। वो लॉबी में आपके लिए इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वेटिंग रूम। तो ये क्या था? लॉबी। तो इस तरह हमने आज 15 वर्ड्स को देखा, 15 वर्ड्स को कवर किया, ठीक है। फाइनली, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, और लाइक भी कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, राय या सुझाव जरूर दीजिए और देखते रहिए।